अहमद सरहा, इस तरह बैठ के इतने बड़े समूह को संबोधित करना मेरे लिए कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। आई फील रियली ऑफेंडेड कि ऐसे मैं खड़ा होकर बोलना चाहूँगा, एंड आई विल लाइक टू यूज़ दैट माइक, क्योंकि वहाँ पे खड़ा होने का मज़ा कुछ और है। संताली लिटरेचर फेस्टिवल 2022 से सेटर अकान नुआ हाहाड़ा तंबूरे और मौज मौज पचीरे दुड़ुब अकान मिमिन हड़ को इन से कोनड़ी आयमा दुलड़ और गुनमना जोहार। सबसे पहले धन्यवाद दुमका प्रशासन को कि आपने आज एक इतिहास रचा है और आपने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया है जिसके लिए हम हर संताल को हमेशा के लिए याद रहेगा, और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व का क्षण है। हमारे लिए बोलने के लिए सब्जेक्ट्स में हम लोग बहुत जगह बोलते रहते हैं, हमारे प्रोफेशन में मेरा काम बोलना और लिखना ही है, और मुझे ये अफसोस होता है कि मेरे पास कुछ ग्लोरीफाई करने के लिए बोलने को होता नहीं है। चाहे वो नेशनल फोरम हो, लोकल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो, हमारे पास हमेशा एक लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स होते हैं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, वैसा हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आज इस सरकार की जो आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ये मुझे एक अगले कुछ सालों के लिए एक ट्रेंड सेटर होगा, और ये दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए जो अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा कि नई सरकार हमारी बातों को सुन रही है और सीरियस है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब मुझे इस यहाँ से कॉल आया कि आपका नाम इसमें हम लोग लेना चाहते हैं और आपको इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना है। मैं बहुत खुश हुआ और सबसे पहले हैरान हुआ कि ये सरकार ऐसे काम कैसे कर रही है। मैडम का पहला प्रश्न मैं आंसर करना चाहूँगा कि ये हुल क्यों हुआ था। ये स्पष्ट रूप से बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताना हम लोग को ज़रूरी होता है कि ये हुल इसलिए हुआ था कि हम संतालों जो दामिनिकों में वास करते थे, इनके साथ सरासर अन्याय और एक लंबे समय से आ रहे शोषण का ये रिवोल्ट है। ये छोटा मोटा पीजेंट कम्युनिटी का रिबेलियन नहीं था, ये एक वॉर था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय हमारे ऑपरेशंस के साथ हाथ मिलाकर हमारा शोषण और ज़्यादा किया है। हम लोग कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है और आप चुपचाप है तो ऑपरेसर के साइड है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने साफ तौर पर डिलिबरेटली सबके सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने ये साबित कर दिया कि हम लोग ने ऑपरेसर का साथ लिया है। आज हमको ये साफ कहना है कि हमारे ऑपरेसर्स कौन है। हमारे दामिनिकों में संतालों के साथ जो साथ रहते हैं, हमारे नॉन आदिवासीज जो यहाँ के हम लोग दिकुस बोलते हैं, केनाराम बेचाराम का नाम हमने सुना, महेश लाल दरोगा, इन लोगों का जो ये अचानक से होने वाली इवेंट नहीं था। ये सदियों से, आई डोंट नो कितने सालों से ये चल रहा होगा उनका शोषण। ये सूदखोर महाजन लोग हमारे लोगों को जो शोषण किया, उसका रिजल्ट है संताल हुल। और आप कहते हैं कि इस पर तैयारी क्या थी हमारे लीडर्स की। वो लोग प्रोफेशनल्स थे, हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने इतने हज़ार महाजनों को तो ठंडा कर दिया था, लेकिन उनके साथ में ब्रिटिश आर्मी आ गई। उनके साथ लड़ने की भी उनको ताकत थी, उनको ऑर्गेनाइज करने की ताकत थी। वो कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं गए, कोई मार्केटिंग पॉलिसी नहीं पढ़ा उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने 10,000 संतालों को एक साथ इकट्ठा किया और ये प्लान किया कि हम लोग कल से हुल करेंगे। हुल अभी से शुरू होता है और ये आज हमारे राज में, हमारे गांव में हमारा राज होगा। ये मैसेज हमको उन दिनों से मिला हुआ है और ये हमारा 200 सालों से ज़्यादा का विरासत, हम इसको ऐसे अपने दिल में लेकर चलते हैं। और ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि ये हुल ने हम ऐसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने ये हिम्मत की थी कि उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई किया था। तो ये हुल एक बहुत बड़ा एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट था। आज का जो गोरिल्ला वॉरफेयर है, उस समय हमारे पूर्वजों ने ये वो प्रैक्टिस किया था बिना जाने। हमारा गांव का मंझी परगना जो सिस्टम है, उसको सरकार ने ग्राम स्वराज का नाम दिया। गांधी जी ने हमारे लोगों से सीखा कि लोकल प्रशासन कैसे चलाया जाता है। हमारे लोग सदियों से ऐसे मोड़े मंझी, हमारे गांव स्वशासन जो मंझी परगना व्यवस्था, ये हमें कोई किसी ने सिखाया नहीं था। ये हमारा इनबिल्ट इनहेरिटेंस है हज़ारों सालों से, और सिर्फ संथालों का नहीं, हर एक आदिवासी कम्युनिटी का ये एक सिस्टम होता है कि अपने गांव समाज को कैसे चलाए। तो ये अब हम लोगों को देखने का नज़रिया होता है। आप या तो आदिवासी को बेवकूफ़, लेज़ी और शांत सुशील, ये एक जो
इस कैटेगरी में डाला जाता है, इसके हम लोग सख्त खिलाफ है। आप अंदर झांक के देखिए खुद कि आपको बैक टू द बेसिक्स आना पड़ रहा है। आज की दुनिया का हालत ये है कि आपका जो डेवलप सो कॉल्ड थॉट्स था, आइडियोलॉजी था, वो कहीं काम नहीं कर रहा है। कोविड ने सिखा दिया कि हमारे पास कोई सुपर पावर काम नहीं करेगा, कोई धर्म काम नहीं कर रहा है। तो अब आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बैक टू द बेसिक्स आना पड़ेगा। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को सराहना करनी होगी, हमारे बेसिक लिविंग की सराहना करनी होगी। तो इस तरह की जो स्टीरियोटाइप टैबू में हमें डाला जाता है, इसके हम सख्त खिलाफ है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे नई पीढ़ी को कि आज सोशल मीडिया के थ्रू से जिस तरह से आज वो एंगेज हो रहे हैं, कृपया अपने कल्चर और लैंग्वेज को ग्लोरीफाई कीजिए। आप ये नहीं मान के चलिए कि मैं बैकवर्ड हूँ। हमारे साथ तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम बैकवर्ड है। ये सबसे बड़ी शायद ये डिग्रेडेबल अवस्था हम लोगों के साथ होती है कि आई वॉज टू सर्टिफाई माई सेल्फ दैट आई एम बैकवर्ड। इससे बुरी बात और क्या हो सकती थी। यहाँ तो होना चाहिए था कि हम लोग प्रिविलेज क्लास है, वी आर द फर्स्ट सेटलर्स, हम यहाँ के इंडिजिनस है, तो हमको एक प्रायोरिटी देनी चाहिए थी कि आप हमारे फर्स्ट सेटलर्स हो, आपको आगे दर्जा में बैठाया जाए। लेकिन हम इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन आपके दिमाग में ये ज़रूर डालना चाहते हैं कि हम किसी ना किसी आइडियोलॉजी के शिकार है हमारे, तो इसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है हमारी नई पीढ़ी के लिए। तो पीओ बोर्डिंग साहब से मेरा एक और रिलेशन है कि मेरे 150th एनिवर्सरी में मैं नॉर्वे गया था, ओस्लो में, जब हम लोग 150th एनिवर्सरी मना रहे थे। और मुझे खुशी हुई कि जो प्रदर्शनी लगी हुई है, फ़ोटोग्राफ्स कुछ मेरे भी दिए हुए हैं। तो जब वहाँ जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारा कितने बड़े हेरिटेज के हम मालिक हैं। और वहाँ हम लोग एज अ पेपर प्रेजेंटर्स गए थे। तो अच्छा लगा कि ये दुमका में हम जानते हैं कि दुमका में बालोजड़ी मिशन, NELC मिशन हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करती है, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर। हम रिक्वेस्ट करेंगे मिशन से, क्योंकि मिशन सेक्रेटरी भी जो है वो पीओ बोर्डिंग साहब भी यहाँ के सेक्रेटरी थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि रेवरेंड पीओ बोर्डिंग साहब एक पास्टर थे और उन्होंने उस समय एक संस्था बनाई थी संताल क्रिश्चियन काउंसिल के नाम से, जो कि मिशनरीज़ को काम करने में सहूलियत होती थी। और आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस संस्था का सेक्रेटरी हूँ। अभी उसका नाम बदल गया है, संतालिया काउंसिल ऑफ चर्चेस, बट हमारा एसोसिएशन इस तरह से लिटरेचर वर्क में तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन अच्छा किया कि मुझे ये होल का टॉपिक दिया, बिकॉज इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, संताल हुल द स्पिरिट ऑफ द संताल रेवोल्यूशन, और दूसरा हुल जोहार। आप यूट्यूब में सर्च कर इसको देख सकते हैं। और क्योंकि आज के जनरेशन्स जो अभी देखते हैं तो बहुत रेलेवेंट लगता है कि ये उस फिल्म बनाते समय मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने स्कूल बच्चों को इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने पूछा कि आप संताल हुल के बारे में जानते हैं? तो वो लोग कहते थे कि नहीं जानते, सिर्फ मेला लगता है भवनाड़ी में। तो हमने इतने बड़े रिवॉल्यूशन को एक मेला में रिड्यूस करके रखा हुआ है। कहाँ गए हमारे हिस्टोरियंस और मेन लाइन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस और बुक राइटर्स? आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे राइटर्स आए हुए हैं, बहुत सारे मेन स्ट्रीम एक्नॉलेजमेंट अभी हमारे पास है, इंटरनेशनल फोरम एक्नॉलेज करती है। और इस बात पर बहुत खुशी हो रही है कि हम अभी वो डाउन रोडन मार्जिनलाइज कहलाना नहीं चाहेंगे, बट एज अ प्रोग्रेसिव और फोर साइटेड संताल बोल का मतलब को एड्रेस करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।